अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 में क्या कुछ पढ़ा। हमने पढ़ा कि मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं, मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं और डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट को देखा। और आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे कि मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन है जिनमें हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही यूज़ होगा। ठीक है, उससे हमें कुछ फाइंड करना है तो उसे हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, तो हम इसके साथ बी को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आ जाए, आई आ जाए। ठीक है, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन्वर्स क्या होता है, हमारे पास एक मैट्रिक्स था, हमारे पास ए, उसके साथ हमने बी को मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर में हमारे पास आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि बी हमारे पास ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। बी इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए। हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और उसके साथ हम बी को मल्टीप्लाई करें, आंसर हमें अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो बी हमारे पास ए का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो ये तो बात होगी हमारे पास कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है। ठीक है, अगर हमारे पास बी मैट्रिक्स गिवन होगा, जब हमारे पास इन्वर्स गिवन होगा तो हम उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा ए और दूसरा होगा, अगर हमारे पास दोनों मैट्रिक्स गिवन है तो उन्हें मल्टीप्लाई करके हम प्रूव कर सकते हैं कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा। बट अगर हमारे पास बी नहीं है, ठीक है, बी मैट्रिक्स हमारे पास नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। तो बी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ए इनवर्स होता किसके इक्वल है, हमारे पास ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। जैसा कि हमने पढ़ा, बी इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, मीन्स के ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। ए इनवर्स हमारे पास किस इक्वल होता है, बी के। तो बी को हम कैसे फाइंड करेंगे, एडजॉइंट है डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट है। और जो स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक बात हमेशा याद रखें कि हमारे पास जो ए इनवर्स होगा वो तभी एग्जिस्ट करेगा जब हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, नॉन सिंगुलर मीन्स के इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, नॉन सिंगुलर कौन से होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होता, और सिंगुलर कौन से होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है। तो ऐसा क्यों होता है हमारे पास, कि देखें आप, यहाँ पे हमारे पास है एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ज़ीरो, तो एडजॉइंट फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो जब हमारे पास यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा तो इसको इसके साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो तमाम एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो ए इनवर्स है वो सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के साथ ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सिर्फ उन्हीं मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है जो मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर हो। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हमने डीपली जाके समझ लिया कि ऐसा क्यों होता है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसके फर्स्ट दो पार्ट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है। करना क्या है इसमें हमें, कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, ए का फाइंड करना है तो ए इनवर्स किसके इक्वल आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले हम क्या फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 4 1 3 एंड 1। एडजॉइंट क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट एंड फोर्थ की हम जगह चेंज कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट को फोर्थ एलिमेंट के साथ रिप्लेस कर देते हैं और सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 4 -1 एंड -3। एडजॉइंट ए हमें मिल चुका है, तो अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इसे आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और इसे आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आएगा हमारे पास, 4 1 3 एंड 1। तो मल्टीप्लाई करें इन्हें आपस में,
फर्स्ट एलिमेंट को फोर्थ एलिमेंट के साथ और सेकंड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड दरमियान में आता है माइनस, और 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो आंसर क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3। तो इससे आंसर आएगा हमारे पास 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है हमारे पास? 1। मैट्रिक्स है हमारा नॉन सिंगुलर, तो इट मीन्स कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसमें अब आप ये दो वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है। एक ये पुट कर दें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, और एक एडजॉइंट ऑफ ए पुट कर दें। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 माइनस 3 माइनस 1 एंड 4, और 1 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 1 के डिवाइड होने से कुछ भी चेंज नहीं आता, तो इट मीन्स कि ए इनवर्स भी हमारे पास यही मैट्रिक्स है, ठीक है। 1 जब किसी के साथ भी डिवाइड होता है तो उससे चेंज कुछ भी नहीं आता, तो हम कह देते हैं कि ए इनवर्स हमारे पास यही मैट्रिक्स है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है, सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। बी इनवर्स किसके इक्वल होगा आपके पास? बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो पहले एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करें। एडजॉइंट ऑफ b इज इक्वल टू, b क्या है आपके पास? 3 2 4 एंड 1। 3 एंड 2 की जगह चेंज कर दें, मीन्स के 3 की जगह पे 2 लिखें और 2 की जगह पे 3 लिखें, और 4 एंड 1 का साइन चेंज कर दें। एडजॉइंट b हमें मिल चुका है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ b फाइंड करें। तो डिटर्मिनेंट ऑफ b हमारे पास कैसे आएगा? b लिखें एक बार, 3 4 1 एंड 2, मल्टीप्लाई करें इन्हें आपस में। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4। तो आंसर क्या है हमारे पास? 2, ठीक है। 6 माइनस 4 इज 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी हमें मिल चुका है, दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दें। बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। नेक्स्ट स्टेप करें, वैल्यूज पुट करें यहाँ पे। एडजॉइंट ऑफ बी क्या है हमारे पास? ये क्या है? 2 माइनस 4 माइनस 1 एंड 3, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करना है? 1 बाय 2, ठीक है। 2 को इसके साथ डिवाइड कर देना है। यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, आप इसे एज आंसर लिख सकते हैं। बट अगर आप मजीद सॉल्व करना चाहेंगे, मीन्स के 2 को अंदर डिवाइड करना चाहें, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 2 को इसके साथ भी डिवाइड कर दिया, माइनस 1 बाई 2 माइनस 4 बाई 2 एंड 3 बाई 2। तो आंसर क्या है आपके पास? बी इनवर्स इज इक्वल टू 2 बाई 2 इज 1 माइनस 1 बाय 2, माइनस 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 बाय 2। तो बी इनवर्स भी हमें मिल चुका है। और अगर आप अपने आंसर की कंफर्मेशन करना चाहते हैं, ठीक है, मीन्स कि आप चेक करना चाहते हैं कि जो आपने इनवर्स फाइंड किया है, मीन्स के ए इनवर्स हमने फाइंड किया, तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर में क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। फॉर एग्जांपल इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप लिखें ए को मल्टीप्लाई कैसे करना है? ए इनवर्स के साथ। तो ए क्या है आपके पास? 4 3 1 एंड 1, और ए इनवर्स क्या है आपके पास? 1 माइनस 1 माइनस 3 एंड 4। तो इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 इज माइनस 3। 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज माइनस 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4। यहाँ पे क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 इज माइनस 3। 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज माइनस 3 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4। आंसर क्या है आपके पास? 4 माइनस 3 इज 1, 3 माइनस 3 इज 0, और यहाँ भी 0, और यहाँ पर 4 माइनस 3 इज 1। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने ए को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर क्या आया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, ठीक है। ये क्या है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो मीन्स के हमने जो ए इनवर्स फाइंड किया है, तो वो हमारा करेक्ट है। टोटल क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 5 पार्ट्स थे।
तो बाकी 3 पार्ट्स मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल सेम पैटर्न है, तो उन्हें आपने खुद ट्राई करना है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारे पास अभी तक के तमाम क्वेश्चंस में से सबसे ज़्यादा लेंथी भी और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बट आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है और इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो 2 मैट्रिसेस हमें गिवन हैं ए एंड बी। तो फाइंड पहले हमें क्या करना है, ए बी फाइंड करना है, बी ए फाइंड करना है और ए और बी का इन्वर्स फाइंड करना है। फिर इनको यूज करके आपने क्या प्रूव करना है कि ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स और फिर बी ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी इन्वर्स। तो सबसे पहले हम इनको फाइंड करते हैं, फर्स्ट पार्ट को करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखें आई लिखते हैं और फिर लिखें फॉर ए बी। ठीक है कि हम पहले क्या फाइंड कर रहे हैं, ए बी। यहाँ पे अब आप लिखें ए बी इज इक्वल टू, ए है 2 0 माइनस 3 एंड 1 और बी क्या है आपके पास 1 माइनस 1 एंड 3। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। ए बी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज 0। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 0। माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -1। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -1। -3 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस माइनस प्लस एंड हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3। ए बी का आंसर क्या है हमारे पास 2 प्लस 0 इज 2 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 इज 4 और साइन आएगा माइनस का। तो यहाँ पे आएगा -2 और 3 प्लस 3 इज 6। ए बी का आंसर हमें मिल चुका है। ठीक है, फर्स्ट जो चीज़ हमें फाइंड करनी थी ए बी, उसे हमने फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करते हैं बी ए। तो यहाँ पे आप लिखें फॉर बी ए, बी ए इज इक्वल टू, पहले अब आपने पहले बी को लिखना है। ठीक है, पहले हमने पहले ए लिखा था, अब आपने पहले बी वाला मैट्रिक्स लिखना है 1 -1 एंड 3। अब ए वाला मैट्रिक्स लिखें 2 0 -3 एंड 1। याद रखें कि ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास सीक्वेंस इस तरफ होगी तो वही आपने इस तरफ भी रखनी है। इस तरफ पहले हमारे पास b था, तो इस तरफ भी पहले हमने b लिखा। तो अब मल्टीप्लाई करें इनको। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2 -1 मल्टीप्लाई बाय -3 इज माइनस माइनस प्लस 3 1 इज 3। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -1। -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -2। 3 मल्टीप्लाई बाय -1 तो क्या आएगा -9। -1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3। तो बी ए का आंसर भी हमें मिल चुका है। क्या है अभी ए का आंसर 3 प्लस 2 इज 5 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 2 इज 11 एंड साइन यूज होगा माइनस का और यहाँ पे क्या है -1 एंड 3। बी ए का आंसर भी हमें मिल गया। अब आपने फाइंड करना है ए इनवर्स और बी इनवर्स। तो यहाँ पे आप देखें थर्ड पार्ट अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्या, फॉर ए इनवर्स एंड बी इनवर्स। तो इनवर्स का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कि कैसे इनवर्स फाइंड करते हैं हम। फॉर एग्जांपल ए इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, ए इनवर्स इज इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए का एडजॉइंट फाइंड करें। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा हमारे पास, देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 1। तो फर्स्ट एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट की जगह चेंज कर दे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे क्या आएगा 2। तो उसके बाद इन दोनों के आपने साइन चेंज करने हैं। पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया और साथ में 0 आ गया। तो अब आप फाइंड करें डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो वो क्या आएगा हमारे पास, हमेशा याद रखें ये बात के डिटर्मिनेंट लेते वक्त हम स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्मल ब्रैकेट यूज नहीं करते बल्कि स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं। तो हमारे पास है 2 0 -3 एंड 1। इनको मल्टीप्लाई करें आपस में। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 एंड -3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। तो आंसर क्या है आपके पास 2। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी हमें मिल चुका है, क्या है हमारे पास 2। तो अब यहाँ पे आप
इनवर्स में इसकी वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज को पुट कर दें। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है आपके पास 1 0 3 एंड 2 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है हमारे पास 2 को अभी हम डिवाइड नहीं करेंगे ताकि हमारी जो कैलकुलेशंस होंगी बाद में कैलकुलेशंस होंगी वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। मीन्स के 2 अभी भी इसके साथ डिवाइड कर रहा है। ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करते हैं क्या, बी इनवर्स, ठीक है। तो बी इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या आएगा आपके पास, एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1 और 3 की हम जगह चेंज कर देंगे, क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे आएगा 1 और इन दोनों के हम साइन चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 एंड 1। तो इसके बाद हम डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आएगा आपके पास 1 -1 एंड 3। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3 -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज 1। आंसर क्या है आपके पास 3 - 1 इज 2। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, क्या आएगा आपके पास एडजॉइंट ऑफ बी 3 1 1 एंड 1 और इसके साथ डिवाइड क्या हो रहा है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या है 2। तो यहाँ पर भी 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो इस क्वेश्चन का थोड़ा लेंथी होगा, तो उसके लिए हम पहले बोर्ड को क्लियर कर देते हैं और जो हमारा गिवन डेटा है उसे साइड पर लिख देते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम चीज़ों को हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें फाइंड करना है कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि ए बी इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इसमें आप देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पहले हम कौन से सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लिखें अब आप लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी इनवर्स। देखिए पहले आप इसका फार्मूला बनाएं। फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। मीन्स के जो हमारा ए बी वाला मैट्रिक्स है, मीन्स के ये मैट्रिक्स है जो, उसका हमने एडजॉइंट लेना है और डिटर्मिनेंट लेना है, तो उसमें हमारे पास ए बी का इनवर्स आ जाएगा। सबसे पहले हम उसे लिखते हैं दोबारा कि ए बी इज इक्वल टू 2 - 2 -4 एंड 6। तो एडजॉइंट का तो एडजॉइंट क्या होगा इसका हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 6 2 2 एंड 4। फर्स्ट एंड फोर्थ की हमने जगह चेंज कर दी और रिमेनिंग दो के साइन चेंज कर दिए। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ए बी क्या है हमारे पास ये है, दोबारा लिखें इसे 2 - 2 -4 एंड 6। तो मल्टीप्लाई करें। अब क्या आ रहा है इससे आंसर हमारे पास, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 12 -4 मल्टीप्लाई बाय -2 इज 8, ठीक है। तो 12 - 8 इज इक्वल टू 4। डिटर्मिनेंट हमें मिल चुका है। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये वाली और एडजॉइंट की वैल्यू ये वाली, इन दोनों को हम यहाँ पे पुट करते हैं और ए बी इनवर्स फाइंड करते हैं। तो पुट करें यहाँ पर, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो क्या आएगा इससे आपके पास, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या है आपके पास 6 -2 -4 एंड 6 और डिटर्मिनेंट क्या है इसका हमारे पास 4। इसे हम यहीं तक छोड़ेंगे, मजीद सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। 4 को हम बाहर ही लिखेंगे अभी। तो अब आप राइट हैंड साइड पे आ जाएं। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, बी इनवर्स ए इनवर्स। जो आपने बी इनवर्स और ए इनवर्स फाइंड किए उन्हें हमने मल्टीप्लाई करना है। तो लिखें आप बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2, बी इनवर्स क्या है 1/2 और साथ में क्या है 3 1 1 एंड 1।
और साथ में क्या है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स क्या है हमारे पास 1/2 1 0 3 एंड 2। देखिए इसीलिए हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्योंकि जब यहाँ पे हमारे पास 3/2 होता तो कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती, ठीक है। ताकि आसानी से हम इसे सॉल्व कर सके तो 1/2 को हमने बाहर ही रखा था। तो सॉल्व करें इसे अब। बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। ये वाला 1/2 और ये वाला 1/2 आपस में मल्टीप्लाई हो गए और मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 is 1 and 1 multiply by 3 is 3, 1 multiply by 0 is 0 and 1 multiply by 2 is 2। सॉल्व करें इसे अब आप। B इनवर्स A इनवर्स is equal to 1 is 1 and 2 multiply by 2 is 4, और यहाँ पे क्या आएगा 3 plus 3 is 6, 3 plus 1 is 4, 2 plus 0 is 2 and यहाँ भी 2। तो देखें राइट हैंड साइड का भी आंसर हमें मिल चुका है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है और ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। दोनों साइड के आंसर बिल्कुल हमारे पास सेम आए हैं। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने थोड़ी मिस्टेक की है। यहाँ पे हमारे पास 6 नहीं है बल्कि 2 है, ठीक है। ये देखें जॉइंट ऑफ ए भी हमारे पास क्या है 6 2 4 एंड 2, और इन दोनों के साइन भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों मैट्रिसेस हमारे पास इक्वल आ चुके हैं, तो हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और आप ये भी लिख सकते हैं कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मीन्स प्रूव्ड। हमने प्रूफ कर दिया कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। ये पोर्शन हमारा हो चुका है। अब इसकी तरफ चलते हैं। अब हमने क्या प्रूफ करना है कि बी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लिखें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास बी ए इनवर्स। इसके लिए आपको बी ए यूज करना होगा, ठीक है। बी ए यूज करना होगा। बी ए इनवर्स क्या आएगा आपके पास के एडजॉइंट ऑफ बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए, ठीक है। इसके लिए हमें बी ए वाला मैट्रिक्स यूज करना होगा। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ बी ए फाइंड करते हैं। उससे पहले आप एक बार बी को लिखते हैं। बी ए लिखते हैं कि बी ए हमारे पास क्या है 5 -1 -11 एंड 3। तो अब बी ए का एडजॉइंट फाइंड करें, तो बी ए इज इक्वल टू 5 और 3 की जगह चेंज करें और -1 एंड 11 का साइन चेंज करें। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ बी ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए फाइंड करें 5 -1 -11 एंड 3। डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 15 -1 मल्टीप्लाई बाय -11 इज 11, ठीक है। माइनस माइनस प्लस और क्या आ जाएगा 11। 15 - 11 इज इक्वल टू 4। तो अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू और एडजॉइंट की वैल्यू को आप पुट कर दें, ठीक है। बी ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट की वैल्यू 3 1 11 एंड 5 डिवाइडेड बाय क्या आपके पास 4 1/4। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आ गया। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, तो यहाँ पे लिखें राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है आपके पास ए इनवर्स बी इनवर्स। यहाँ पे लिखें आप बी ए इनवर्स बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स क्या है आपके पास 1/2 एंड 1 0 3 एंड 2, और फिर बी इनवर्स क्या है आपके पास 1/2 3 1 1 एंड 1। ए इनवर्स बी इनवर्स क्या आएगा आपके पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड 1 0 3 एंड 2
तो 3 1 1 एंड 1 1/2 और 1/2 आपस में मल्टीप्लाई हो गए और दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो आंसर क्या है आपके पास 1/4 और 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2। ऐड करें इसको, क्या रहा आपके पास 1/4 और 3 प्लस 1 इज 4, 9 प्लस 2 इज 11 और 1 प्लस 0 इज 1, 3 प्लस 2 इज 5। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड का भी आंसर हमारे पास आ गया और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास आ गया। सॉरी डियर स्टूडेंट, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 3 और दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ चुकी हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आप लिखें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और क्या लिख सकते हैं आप कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इन। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लास्ट में हमने फाइंड कर दिया है कि बी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एंड बी इनवर्स, तो दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ चुकी हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 की ही तरह है। इसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स और बी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। इसके लिए जो डेटा हमें गिवन था उसे मैंने टाइम सेव करने के लिए पहले ही फाइंड करके यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, ताकि हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो। तो जो डेटा हमें चाहिए था उसे मैंने पहले ही फाइंड करके यहाँ पे लिख दिया है। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी इनवर्स। तो ए बी इनवर्स किसके इक्वल होगा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ए बी लिखें यहाँ पे, ए बी क्या है हमारे पास -1 0 5 एंड 6। एडजॉइंट लें इसका, एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा हमारे पास 6 -1 0 एंड -5। डिटर्मिनेंट लें, ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। क्या आएगा -1 0 5 एंड 6। तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज -6 एंड -0। तो आंसर क्या आएगा -6। ए बी का डिटर्मिनेंट क्या है -6। वैल्यूज पुट करें अब। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या है हमारे पास, ये है 6 0 -5 एंड -1 और डिवाइड क्या हो रहा है -1/6, ठीक है। -1/6 इसके साथ डिवाइड कर रहा है। हमारे पास किसका आंसर है, लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करें। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। मीन्स कि आपने बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिखें कि बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, बी इनवर्स क्या है हमारे पास 1/-3, ठीक है, -1/3 और 0 -3 -1 एंड 2। ए इनवर्स क्या है हमारे पास 1/2 1 1 -2 एंड 0। तो मल्टीप्लाई कर दें आपस में इनको। क्या आएगा -1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और 0 -3 -1 एंड 2, ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 1 -2 एंड 0। तो इससे क्या आएगा आपके पास, बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/6, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6। इनको मल्टीप्लाई करें आपस में फर्स्ट रो को।
दोनों कॉलम के साथ 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0, -3 मल्टीप्लाई बाय -2 इज 6, ठीक है, 3 2 इज 6, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0 एंड -3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो -1/6 बी इनवर्स ए इनवर्स क्या है आपके पास, -1/6, 6 प्लस 0 इज, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 4 है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 इज 5 एंड साइन यूज होगा माइनस का, 0 प्लस 0 इज 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज -1, तो आंसर हमारे पास आ चुका है, ठीक है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, दोनों आंसर बिल्कुल सेम है, तो हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही तरीके से होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आपने पहले बी ए का इन्वर्स फाइंड करना है और राइट हैंड साइड पे आपने ए इन्वर्स और बी इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो सब कुछ ठीक किया अगर आपने तो आपका दोनों साइड का आंसर बिल्कुल सेम आ जाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही, एक्सरसाइज 1.5 हमारी आज के लेक्चर में कंप्लीट हो चुकी है, तो आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।